नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है, लाइन पढ़ लीजिए। बाबा बागेश्वर का ऐलान। क्या है ऐलान? ब्रिज में हो नॉनवेज बैन। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि ब्रिज के अंदर, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो यहाँ पर नॉनवेज को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यानी ये वो पूरे ब्रिज की बात कर रहे हैं, वो मथुरा वृंदावन सब की बात करें। हालांकि कुछ इलाकों में वहां बैन है, लेकिन चोरी छिपे होता है। आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि बाबा बागेश्वर पहुंचे थे मथुरा, और आज इसी मुद्दे पर बात होगी। क्या सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टियां और धर्मगुरुओं का क्या कहना है। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता निकालने जा रहे हैं, जो दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। लेकिन 170 किलोमीटर की इस यात्रा से पहले ही उन्होंने ऐसी मांग कर दी है जिसके बाद बवाल हो गया है। उन्होंने मांग की है कि पूरे ब्रिज में मांस मंदिरा बैन होना चाहिए। सनातन क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसी मांग की है। पहले रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से हम इस पर चर्चा करेंगे। बाबा बागेश्वर का नया ऐलान, मचा घमासान। बाके बिहारी का धाम, मांस मदिरा बैन की मांग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा करने वाले हैं, मगर इस यात्रा से पहले ही उनकी एक मांग पर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल बागेश्वर बाबा ने मथुरा और वृंदावन में मांस मदिरा की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। अब हमें लगता है ब्रिज को पुनः ब्रिज बनाने के लिए, मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए, यमुना की शुद्धि के लिए और ब्रिज की रज को बचाने के लिए, भारत को कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर जी को बैठाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह यात्रा है। बाबा बागेश्वर के इस बयान का हिंदू पक्ष तो समर्थन कर रहा है, मगर मुस्लिम धर्मगुरु भड़के हुए हैं। बात अगर ब्रिज के अंदर कहीं जा रही है तो कहीं वहां पर जो छोटे व्यापारी है, उन व्यापारियों को खत्म करने की प्लानिंग है। वो नहीं चाहते कि हम मीट व्यापारी का काम करें। बाबा बागेश्वर की ये सनातन यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होकर 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। 170 किलोमीटर की ये पदयात्रा शुरू होने से पहले वृंदावन में अहम बैठक हुई, जिसमें बाबा बागेश्वर के साथ साथ कई साधु संत मौजूद रहे। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक मथुरा में कृष्ण मंदिर की स्थापना, यमुना की सफाई, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाता, तब तक उनकी यात्रा जारी रहेगी, जिसका बैठक में मौजूद संतों ने पूरा समर्थन किया। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। केवल दस्तावेजों में प्रामाणिक रूप में इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये सनातन संस्कृति का राष्ट्र है। वहीं मथुरा वृंदावन के निवासी भी पूरे ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा बैन करने की मांग के साथ खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए। धार्मिक जगह है, यहाँ पे सब धार्मिक लोग आते हैं। मांस मदिरा बिकने से यहाँ पे सब आहत होती है आस्था। यहाँ ब्रज में माखन मिश्री ठाकुर जी की भूमि है, ब्रज भूमि कहते नहीं, ब्रज भूमि गोपाल की, तो यहाँ इन चीज़ों पे बैन होना चाहिए। हालांकि बाबा बागेश्वर और ब्रजवासियों की इस मांग पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये आम जनता के खाने पीने की आज़ादी पर एक और चोट नहीं है। मथुरा से कन्हैया शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं और फिर हम बात करेंगे क्या ये सही है, क्या इसे इस नजरिए से देखा जाए कि किसी के खाने पीने पर पाबंदी है, लेकिन ब्रिज भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। प्रेमानंद पुरी हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमानंद पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स से बीजेपी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, प्रवक्ता है AIMIM की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। कन्हैया हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए और जयपाल हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। जल्दी से पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। कन्हैया, जरा मथुरा के लोगों से पूछिए कि हालांकि कुछ क्षेत्रों में मथुरा के अंदर जो ब्रिज भूमि के कुछ इलाकों में ये मांस मदिरा बैन है, लेकिन क्या वो चाहते हैं कि जो बाबा बागेश्वर ने कहा वो सही है, उसका समर्थन करते हैं, या इसे इस नजरिए से देखा जाए कि भाई किसी के खाने पीने पर पाबंदी क्यों?
देखिए जी, एक तस्वीर आपको पहले दिखा दूं। ये तस्वीर देखना बेहद आवश्यक है। अब देखिए तमाम भक्त इस समय दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हैं और ये लोग दूर दूर से यहाँ पर आस्था लेकर आते हैं। इन लोगों की आस्था है कि यहाँ पर जब आएंगे तो भगवान के कृष्ण के दर्शन, बरसाना, बांके बिहारी, गोवर्धन, सभी जो ब्रज के प्रमुख मंदिर है यहाँ पर दर्शन करने के लिए अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ यहाँ पर आते हैं। और ये श्रृंखला जो यहाँ की भीड़ है, ये श्रद्धालुओं की सुबह से शाम तक गिनना बड़ा मुश्किल होता है। जो आस्था लेकर लोग यहाँ पर आते हैं और ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इंतजार करते हैं कि उनको कैसे भी ब्रज में आने का मौका मिले और उनकी जो भावनाएं ब्रज के प्रति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है ब्रज, तो ऐसे में जो लीलाएं भगवान ने की है तो उन्हीं भावनाओं के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप कैसे देखते हैं जो बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि ब्रज में मांस और बजरा की बिक्री बिल्कुल बैन होनी चाहिए, जबकि कहीं ना कहीं चोरी छुपे कहीं ना कहीं ये बिक्रियां हो रही हैं। देखिए, भगवान हमारे कृष्ण की है, राधा रानी की नगरी है, ब्रज स्वराज को संत ब्राह्मणों की गाय की भूमि है। यहाँ बिल्कुल मीट मुर्गा बिकना बंद होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने जो बोला है एकदम सच बोला है। ब्रज 84 कोस में हमारे तीर्थ धाम में बिल्कुल मीट मुर्गा का बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बिकना बिल्कुल कहीं नहीं बिके। ब्रज में बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन बिक रहा है क्या? बिक रहा है, यहाँ चोरी छुपे बिक रहा है। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ब्रजवासियों। क्या नाम है? हाँ यार, मेरा नाम लगता है। तो ब्रज में जो मांस मीट बिक रहा है वो बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। हाँ, गलत बात है। भगवान है विराजमान है, यहाँ राधा रानी विराजमान है, तो इसमें क्या मतलब है इनको? क्या है होना चाहिए, मन नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप जो देखो, ये तो स्वाभाविक बात है। हमारा ब्रज क्षेत्र भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ पर भगवान ने लीलाएं की हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने भी यहाँ पर इनको तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है और उन्होंने मांस मीट अंडा का बिल्कुल निषेध बताया है। उसके बावजूद भी यहाँ बिक रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। तीर्थ स्थल बंद होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए जी। मैं पवन कुमार सैनी इस्माइलाबाद से, कुरुक्षेत्र से, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर, ये बंद होना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा। जयपाल का रुख कर लेता हूँ जल्दी से। वाराणसी के लोग क्या कहते हैं, साधु संत क्या कहते हैं बाबा बागेश्वर की इस मांग पर? जयपाल जरा पूछिए, साधु संत है तो आपके साथ जरा पूछिए, फिर मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा। बिल्कुल जेपी, देखिए काशी चूंकि देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, ऐसे में काशी के संतों की राय अपने आप में बेहद अहम हो जाती है और मांस मदिरा के मामले में काशी के संत पहले से ही इस मामले में आंदोलन कर रहे हैं और अलग अलग मठों के इस वक्त हमारे साथ पीठाधीश्वर मौजूद हैं। एक एक करके उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, ये जो मांस मदिरा बंद करने की बात की जा रही है, ब्रज के 84 जो कोष की परिक्रमा है उसमें काशी की क्या स्थिति है, काशी के संतों का क्या मानना है? काशी में धर्म रक्षित रक्षित धर्म की नगरी है। काशी गुरुओं की नगरी है, विद्या की नगरी है। यहाँ पे सनातन धर्म का भी शिक्षा दिया जाता है। किसी भी मठ मंदिर के अगल बगल या काशी खंड में मांस मदिरा का बिक्री नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरुजी, लोग कह रहे हैं कि दूसरों के खाने पीने पर रोक क्यों लगाई जाए? ये कहाँ की आज़ादी है? जो रोक किसी को लगाने के लिए नहीं, जो बाहर से लाएं, जो समाज का एक मार्गदर्शक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है? क्या देश भर में इस तरह के मांस मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए? बिल्कुल, जहाँ धार्मिक स्थान हो, जहाँ काशी तो हमारा विशेष है, पूरी ब्रह्मांड से धार्मिक स्थान, इसको धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है, जहाँ पर हमारे हर देश से पर्यटक लोग आते हैं, जहाँ पर विश्वनाथ मंदिर की और काशी की नगरी में जहाँ फूल और मिठाइयों की खुशबू होना चाहिए, वह मांस मदिरा की आती है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी टारगेट होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सख्त सख्त विरोध करते हैं। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे गुरुजी कि किस तरीके से आप लोग विरोध करते हैं इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्यों हम दूसरे के खाने पीने की चीज़ों में अड़ंगा लगाएं? हम खाने पीने के लिए अड़ंगा कहाँ डाल रहे हैं? वो अपने खाने पीने की व्यवस्था कहीं अलग रखें। ये धार्मिक नगरी को छोड़ करके बाहर जाके कहीं करें अपनी व्यवस्था। इसके लिए हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग केवल अपने धर्म क्षेत्र में या मंदिर मठों के बगल में कोई शराब या मांस मदिरा का दुकान न हो, इसके लिए विरोध कर रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे फिर, किस तरह से करेंगे? फिर वो अपना कहीं क्षेत्र खोज लें बाहर। धार्मिक क्षेत्रों को छोड़ करके कहीं बाहर खोज लें जगह। आपको क्या लगता है, विरोध जायज है? बिल्कुल सही जायज है, बिल्कुल सही। आपसे और भी जानना चाहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध क्या आपको लगता है कि ये जायज है, होना चाहिए? विरोध नहीं होना चाहिए। समाज के लिए देखते हुए काशी क्षेत्र में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं सक्षम है।
एक बार ध्यान देंगे सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। आप लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री सही कर देंगे? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ब्रज क्षेत्र में ये मांग उठी है, क्या ये काशी और पूरे देश में होना चाहिए? बिल्कुल, ये काशी जहां जहां हमारी धर्म नगरी है, जहां हमारे सनातन के देवी देवता प्राचीन जो आदि काल से, जब से ये पृथ्वी की ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की तब से जितनी भी धार्मिक स्थान है, जितनी भी उसके अगल बगल विद्यालय, वहां मांस मदिरा और नशे की कोई भी पदार्थ, कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए। तो जेपी देखिए, काशी के संतों का ये मानना काशी है के लोग भी ये कर रहे हैं। मैं जितने भी जल्दी से धार्मिक रुक करूंगा क्षेत्र आप लोगों का, फिर लौटूंगा। मैं जल्दी से आप मेहमानों को जोड़ लेता हूं। कपिल श्रीवास्तव साहब, ये जो मांग की गई है बाबा बागेश्वर की तरफ से, आप वेलकम नहीं करेंगे? क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये है कि बाबा बागेश्वर ने अपनी जो बातें कही हैं उसमें एक बात तो ऐसी है जो संविधान नहीं है। क्या हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, और वो क्या कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप हमें बताओ क्या ये संभव है? क्योंकि जो केशवानंद भारती के बाद में जो संवैधानिक पीठ है, उस जजों ने 14 जजों की बेंच ने ये निर्णय लिया है, और ये आधारभूत ढांचा इसको किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो वो हास्यास्पद बातें क्यों करते हैं? शायद उन्होंने इस देश का संविधान नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने कोई डिग्री नहीं ली। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतल अमर सहज सुखराज। कहां पर ईश्वर का वास नहीं है? हर कण के अंदर तो है, तो फिर समूची पृथ्वी पे लगा दीजिए आरोप। और वैसे भी आपकी एक जानकारी के लिए बात कह दूं कि जो आबकारी नीति है उसमें स्कूल्स और प्रार्थना स्थल से 500 मीटर दूर ही शराब की दुकान, बियर की दुकान, देशी दारू की दुकान हो सकती है। लेकिन बकायदा योगी शासन काल में 100 मीटर पे, 50 मीटरों पे ऐसी दुकानें हैं जो कि शिक्षालयों के बगल में है। वहां लड़कों को नशाखोरी कराई जा रही है, और इन बातों का विरोध हम लोग बहुत पहले से कर चुके हैं। जो नियम कानून है उसे तो योगी सरकार लागू ही नहीं कर पा रही। सरकार पहले फैसला ले। धीरेन्द्र सरकार ने जो बातें अपनी रखी हैं और जो लोगों की आस्थाएं सामने आ रही हैं, उनमें योगी सरकार जो है वो फैसला ले और उसको जो है वो विधानसभा के पटल पे रखे। वहां पे सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं है, पूरे ब्रिज में वो चाहते हैं, क्योंकि 84 को उसमें तो बहुत सारा हिस्सा देखिए कुछ राजस्थान का पड़ जाता है, कुछ हरियाणा का हिस्सा पड़ जाता है, यूपी का 70% हिस्सा आता है। जयप्रकाश भाई, पूरी पृथ्वी पर कौन सा जो इलाका बता दीजिए। और दूसरा, अगर आपको वाकई सनातनी परंपरा के अनुसार देखना है तो सबसे ज्यादा जो पवित्र भूमि है वो तो नैमिषारण्य को माना गया है। शायद इसमें धर्मगुरु हमारे जो पूज्य साहब बैठे वो बताएंगे आपको कि इस पूरे विश्व में सबसे पवित्र भूमि नैमिषारण्य को माना गया है जी, जो कि आपको लखनऊ के बहुत करीब है, में पड़ता है। बिल्कुल। और मुझे आप बता दीजिए, भारत तो नदियों और मंदिरों का देश है, पूजा स्थलों का देश। नहीं कभी जी एक लाइन, कहाँ मंदिर नहीं है, कहाँ आस्था नहीं है, कहाँ हम बदल जाएंगे, आप उसका स्वागत करेंगे नहीं? ये बताएं। नहीं आप स्वागत करेंगे? तो आपको बार बार कह रहा हूं, पूरे भारत में बैन कराइए ना। ठीक है, शराब बिकनी ही क्यों चाहिए? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मांग करती है कि शराब की नीति पर सुधार हो, शराब जो है वो। आपने तो अपने राज्य में कोई ऐसी पहल नहीं की? हम तो कह रहे हैं, तो अगर हमने नहीं की तो आप करके दिखाएं। हाँ, वीरेंद्र शास्त्री की इस बात से हम सहमत हैं। चलिए, केवल एक इलाके से नहीं। चलिए, महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी है, हिंदू धर्म गुरु में, उनसे देखिए प्रेमानंद पुरी जी, अभी देखिए आपने सुना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं वेलकम है, हम तो चाहते हैं कि पूरी जगह जो शराब है वो पूरे आपको यूपी में ही बंद कर देनी चाहिए। अच्छी बात है, अगर धार्मिक जगह पर नहीं बिक रही है, शराब ना बिके, ना नॉनवेज बिके। नॉनवेज भी आप चाहते हैं ना कपिश जी कि पूरे देश में बंद हो जाए? क्या ऐसा तो संभव नहीं है कपिश जी? कपिश जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर प्रेमानंद पुरी जी में लौटूंगा। मोदी सरकार में बीफ निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। मोदी सरकार बाकायदा कटर मशीनों पर जो हमारी बीफ काटी जा रही है, काटी जा रही है, गाय काटी जा रही है, उनके लिए तो मशीनों पे 12% की सब्सिडी दी हुई है। और जितने भी कारखाने बड़े हैं, चाहे अल कबीर से लेके सब वो हिंदुओं के। चलिए इसमें एक रिएक्शन प्रेमानंद पुरी जी। ठीक है, कपिश जी आ रहा हूं मैं, कपिश जी आ रहा हूं मैं। प्रेमानंद पुरी, करोड़ रुपए कतलखानों से चुरा लिया है। ठीक है, प्रेमानंद पुरी जी।
अपनी बात रखिएगा प्रेमानंद पुरी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं जो श्रीवास्तव जी ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मांस और मदिरा बैन होना चाहिए, तो मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। और रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात, तो उन्होंने जो ब्रज 84 कोस की कही है कि मदिरा और मांस का विक्रय नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल में तामसिक वृत्तियों का प्रतिबंधित होना बहुत जरूरी है। और ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये हमारे देश में जब अफगानी आक्रांता आए तब से ये हमारी संस्कृति के हिस्से बने, नहीं तो हमारा देश तो दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा, फल ये हमारे व्यंजन है और भोजन है। ये हमारे भोजनों की श्रेणी में है ही नहीं। मांस, मदिरा ये हमारा कभी भोजन रहा ही नहीं। आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि महात्मा कंदमूल फल खा के हजारों वर्षों की आयु प्राप्त करते थे, तो हमारे भोजन के हिस्से में है। मैं तो कहता हूँ कि आज आपके चैनल के माध्यम से इस विषय पे डिबेट ही नहीं होना चाहिए और इसके खाने की श्रेणी में रखना चाहिए। प्रेमानंद पुरी जी, डिबेट इसलिए हो रही है, देखिए हमारे साथ मथुरा से कन्हैया भी जुड़े। अब कुछ जगह पर वह पहले ही कुछ 22 वार्डों में उन्होंने जानकारी दी कि पहले ही वहां बंद है, लेकिन वहां चोरी छिपे फिर भी होती है, वहां शराब भी होती है, वहां नॉन वेज का भी इस्तेमाल होता है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है ना। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कुछ वार्डों में बंद करने से काम नहीं चलेगा। ये जो मांग आई है कि पूरे ब्रज 84 कोस में बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, पूरे 84 कोस की आप बात करें। कन्हैया जल्दी से एक बात करिएगा, फिर बाकी मेहमान रह रहे। कन्हैया कुछ कहना चाह रहे थे हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर है, मथुरा से जुड़े। कन्हैया देखिए, कई लोग यहाँ पर है, क्योंकि तमाम भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, खासतौर पर जब उनकी भावनाएं आहत होती है, क्योंकि जो लोग भावना यहाँ पर लेकर आते हैं और उनको पता लगता है कि यहाँ पर नॉनवेज और मदिरा मिल रही है, तो उनकी भावनाओं पर असर पड़ता है। कुछ लोग भी साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमान। अच्छा, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो मदिरा है और मांस की बिक्री बंद होनी चाहिए ब्रज से, कैसे? नहीं, हाँ, ब्रज में नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रज भगवान की भूमि है। यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और नहीं बिकनी चाहिए। बिकनी भी नहीं चाहिए? नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन और भी लोग, क्या मांस मदिरा बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए, मांस मदिरा नहीं बिकना चाहिए भैया। बंद होना चाहिए मांस मदिरा? हाँ भैया, सब। लेकिन तमाम यहाँ जो भक्त हैं, जो लोग बिल्कुल तमाम भक्त हैं। मैं जल्दी से बीजेपी का रुख कर लेता हूँ। आलोक वत्स है। आलोक वत्स साहब, क्या ये करा दीजिए, अब आपकी सरकार, आप साधु संत मांग कर रहे हैं, ये तो फिर करा दीजिए, क्या दिक्कत है फिर? देखिए जगदीश जी, मैं समझता हूं कि इस तरीके से किसी चीज को इम्पोज कर देना, ये आदमी के लोकतंत्र पे खतरा, ये गहरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी आजादी पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। और रही बात जो ये 84 कोस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए, मांस मदिरा और मुर्गा मीट का बिक्री। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि गुजरात में गांधी जी का वतन था, गांधी जी के समय से बाद में वहां पर शराबबंदी लागू हो गई और अभी तक कायम है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जहां भी आप जाइए वहां आपको शराब उपलब्ध हो जाता है जी, जिस किसी भी जगह भी जाइए गुजरात में। हाँ, उसके लिए एक प्रीमियम प्राइस देना पड़ता है। बिहार में भी शराबबंदी पिछले 3 साल, 3.5-4 साल से आलोक साहब, फिर ये तो सरकारों का फेलियर है ना। देखिए, ये ऐसी चीज कीजिए जिससे इन चीजों को बढ़ावा ना मिले। सारे बॉर्डर खुले हुए हैं 84 कोस का, कोई कहीं से लेकर, और यहाँ पर जिस तरीके से लोग इस तरीके के चीजों में लिप्त हो जाते हैं, मैं एक सच्चाई व्यक्त कर रहा हूं, उस सच्चाई को आपको स्वीकारना होगा। ठीक है। और रही बात
इस 84 कोष में अवश्य बंद होना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूँ, बिल्कुल लेकिन इस 84 कोष बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं जल्दी से डॉक्टर पवन राव अंबेडकर है, प्रवक्ता। आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे। थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं दोबारा लौटूंगा। एक रिएक्शन पवन जी का भी हो जाना, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आपने लोगों को लंबी रिएक्शन देने दी। मैं माफी चाहूंगा, मैं लौट रहा हूँ आलू, बस मैं लौट रहा हूँ। डॉक्टर पवन, ये बंद होना चाहिए या इसे आप ऐसे देखेंगे भाई ये तो किसी के खाने पीने की आजादी पर पाबंदी हो रही है? जेपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी साहब, ये देश जो है ना राजतंत्र से नहीं चल रहा है, ये देश पुरातन व्यवस्था के आधार पर नहीं चल रहा। ये देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में हर एक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि अपनी चीजों को कर सके। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि ये लोग कौन से लोग हैं जिनको ये अथॉरिटी आधिकारिक रूप से मिली है कि वो धर्म का ठेका ले करके जो है अपनी बात को थोपना चाहते हैं इस देश के लोगों के ऊपर। इनको ठेकेदारी कहां से मिल रही है भाई? ये कौन से लोग हैं जो अचानक उठते हैं और ये बताते हैं कि किसको क्या खाना है, कितने दायरे में क्या होना है? ये ठेकेदारी लेकर के आते कहां से हैं? को ये शक्तियां कहां से मिल रही हैं? क्योंकि इस देश का लोकतंत्र तो इस देश के सभी नागरिकों को समान शक्ति, समान अधिकार बराबर रूप से देता है। तो ये स्पेशल जो विशेष कैटेगरी के लोग हैं जो जब भी मन आता है तो ठेकेदारी ले लेते हैं और ये दावा करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपने शुरुआत में एक वक्तव्य आया, आपके करस्पॉन्डेंट ने कुछ लोगों से बात की, दो महत्वपूर्ण शब्द निकल के आए। यह संत ब्राह्मणों की भूमि है। इसका क्या मतलब है? क्या मथुरा संत ब्राह्मणों की ही भूमि है क्या? ब्राह्मण जो चाहेगा वही करवा लेगा क्या? क्या इस बात को भी मानना चाहिए? क्या इस बात को भी लेकर के चर्चा? ये बात सुन लीजिए ना, जब ये बात आई है तो बात आनी चाहिए ना। जब संत ब्राह्मणों की भूमि को बता रहे हैं तो सारे ब्राह्मण क्या मीट नहीं खाते? क्या वो शराब का सेवन नहीं करते? धीरेन्द्र शास्त्री कैंपेन चलाए कि कोई भी ब्राह्मण न मीट खाएगा न शराब पिएगा, मैं उसके साथ में हूं। क्या ये कैंपेन चला सकते हैं? है इनके अंदर इतना साहस? बिल्कुल साहस नहीं होगा। ये संत ब्राह्मणों का आधिपत्य लेकर के इस देश में अपनी राजतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। इस देश में संविधान है और संविधान के आधार पर सरकार जो निर्णय लेगी, जो इस उत्तर प्रदेश की सरकार है, प्रेमानंदपुरी, एक रिएक्शन आपका, फिर मैं वाराणसी चलूंगा, वहां भी संत उनका भी जानूंगा कि ये इसे ऐसे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? नहीं, ये कोई जोड़ने का विषय नहीं है। देखिए, शुद्धिकरण कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है और पुनः भारत विश्वगुरु बनने की ओर है तो उसका हिंदू राष्ट्र बनना एक अहम विषय है। तो हम पुनः अपनी पुरानी परंपरा की ओर लौट रहे हैं और जो आक्रांता इस देश में लिया है, ये मीट, मदिरा, मांस, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी हमारे भोजनों में थे ही नहीं। तो अगर उसको हम बंद कर रहे हैं तो हम पुनः पुराने स्वरूप की ओर लौट रहे हैं। तो उसके लिए किसी को, मुझे नहीं लगता कि इतनी डिबेट की भी आवश्यकता है। बिल्कुल डिबेट की आवश्यकता। मैं आलोक, कपिश श्रीवास्तव जी, आलोक जी आपके पास ही आ रहा हूँ, एक मिनट। कपिश जी, एक रिएक्शन। क्या आप डॉक्टर पवन राव से इत्तेफाक रखते? भाई ब्राह्मणों से क्यों जोड़कर देखा जाए? भाई भगवान श्री कृष्ण तो यदुवंशी थे, ब्राह्मण भी मानते हैं, हर वर्ग मानता है, और ये तो यदुवंशियों के भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी हैं। और वहां अगर लोग, चाहे वो ब्राह्मण है या कोई भी है, कोई भी साधु संत अगर ये मांग कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, इस तक ये रहा है कि जितने भी हमारे अभी देवता नजर आते हैं उनमें एक भगवान श्री राम जो कि प्रिय थे और भगवान श्री कृष्ण जो यदुवंश में पैदा हुए। तो इसका मतलब ये नहीं, भगवान तो सभी के हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो मानता है तो उसके भगवान है, वो जो मानेगा उसका भगवान। लेकिन बात तो ये सही है कि जो बात उन्होंने पूछी उसमें ये बात आई कि ब्राह्मण का नाम लिया गया, तो ब्राह्मण ही सब कुछ नहीं है इधर। मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूँ, इसको जातीय व्यवस्था को के विरुद्ध हम सारे लोगों को एक होना चाहिए और सबको भारतीय लिखना चाहिए। इसमें कोई भी जाति ऊपर नहीं है, कोई जाति छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने भी शबरी के बैर को खा करके इसी बात को रखा और वर्ग विभेद को करने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जो सम के साथ उनके एक चूर्ण भर के उन्होंने चूर्ण को खाया था। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और ये भी प्रकाश अम्बेडकर जी की बात से ये भी हम इत्तेफाक करते हैं कि इस देश को इस देश के संविधान से चलने दीजिए और जो गैर संवैधानिक बातें करते हैं, जो विद्वेष फैलाना चाहते हैं,
कि पंथ निरपेक्षता को छोड़ करके वो हिंदू राष्ट्र, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आलोक बस आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जयपाल का रुख करूंगा। आलोक बस देखिए, मैं इस चीज को प्रैक्टिकली जो मैंने कहा कि इसको लागू करने के बाद जो स्कीम में विसंगतियां आएंगी वो भी आप देख रहे हैं, और भी लोगों ने कहा कि जो वहां चोरी छिपे बिक रहा है। बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है आपके इस चैनल पे। मेरा ही कहना है कि जो बाबा हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, ये पहले 84 कोस में इस बात को सुनिश्चित करें कि यहाँ पर कोई आदमी झूठ ना बोलता हो, कोई आदमी बलात्कारी ना हो, कोई आदमी चोरी ना करे, कोई आदमी घूस न लेता हो, कोई आदमी डकैती न करता हो। और जब इस तरीके का माहौल बन जाए जो त्रेता युग में था, जो कृष्ण के युग में था, उसके बाद ये चीजें लागू करें तो ज्यादा बेहतर आएगा। सही माने में वो कृष्ण की नगरी कहलाएगा। चल बिल्कुल, मेरा बिल्कुल अपना ऐसा मानना है। ठीक है, ठीक है। जयपाल साधु संतों से जरा पूछ लीजिए एक बार आखिरी कमेंट। बिल्कुल जेपी, देखिए हम काशी के संतों से पूछते हैं कि आखिर जो विरोध हो रहा है कि संत क्यों हर बात में अड़ंगा लगाते हैं, और किसी के खाने पीने को लेकर कैसे ये कह सकते हैं? संत कहाँ अड़ंगा, किसी को खाने पीने पे अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं। हमारे धार्मिक क्षेत्र में ये मांस मदिरा का प्रयोग न किया जाए, बस। हम खाने पीने के लिए कहाँ विरोध, उनके खाने लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। नहीं, ब्राह्मण ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो उपयोग कर रहे होंगे वो तो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण उसका उपयोग कर रहे हैं। गुरुजी आप बताइए, ये विरोध आप लोगों का भी हो रहा है कि ये संतों के पास ये ठेकेदारी कहाँ से आ जाती है कि लोग इसका विरोध करने लगते हैं? समाज का मार्गदर्शक कौन है? संत ही तो है। समाज का मार्गदर्शक अगर संत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चोर बदमाश करेंगे। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो संतों का ही विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग का विरोध कर रहे हैं? संतों का विरोध जो ना समझ लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे? ना समझ लोग करते। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी मैं पवन जी माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी थोड़ा सा। नमस्कार।